कल्पना कीजिए आप अकेले समुद्र के बीच में हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी, कोई जमीन नहीं दिखती और ये सिलसिला 76 दिनों तक चलता है। क्या आप जीवित बच पाएंगे? हम बात करेंगे स्टीव कैल्हन की उस अविश्वसनीय जीवित रहने की कहानी की, जहां उन्होंने 76 दिनों तक समुद्र में डूबते जहाज से बचकर जीवन की जंग लड़ी। ये न सिर्फ साहस की है बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को भी छूती है। कैसे दिमाग हमें जिंदा रखता है जब शरीर टूट रहा होता है। स्टीव कैल्हन एक अनुभवी नाविक थे। सन 1982 में 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का डिजाइन किया हुआ 21 फुट का जहाज नेपोलियन सोलो लेकर अटलांटिक महासागर पार करने का सफर शुरू किया। ये मिनी ट्रांसार्ड 6.50 नाम की एक सिंगल हैंडेड सेलिंग रेस का हिस्सा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से कई जहाज डूब गए। स्टीव ने रेस छोड़ा और स्पेन में जहाज की मरम्मत की। फिर वे कैनरी आइलैंड्स से एंटीगुआ की ओर निकले। लगभग 3000 नॉटिकल माइल्स का सफर। एक हफ्ते बाद रात के अंधेरे में भयानक तूफान आया। कुछ कठोर चीज, शायद एक व्हेल, उनके जहाज से टकराई। जहाज में पानी भरने लगा जैसे फायर होस से। स्टीव सिर्फ एक टी शर्ट में थे। उन्होंने जल्दी से कुछ सामान इकट्ठा किया, नट्स, किशमिश, अंडे, बेक्स बीन्स, गोभी, मीट का एक कैन और सिर्फ 8 हाउस पानी। जहाज डूब रहा था तो वे 6 फुट की इन्फ्लेटेड लाइफ राफ्ट में कूद गए। नेपोलियन सोलो डूब गया और स्टीव अकेले समुद्र में तैरते रह गए। ये वो पल था जब सर्वाइवल शुरू हुआ। मानव मनोवैज्ञानिक में इसे शॉक फेज कहते हैं, जहां दिमाग पहले इनकार कर देता है, फिर घबराहट होती। स्टीव ने बाद में कहा, ये स्वर्ग से नर्क की सीट पर बैठकर देखने जैसा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, अपनी गलतियों पर पछतावा किया, लेकिन यही वो समय था जब उन्होंने फैसला किया, जीना है हर हाल में। शुरुआती 2 हफ्ते स्टीव के लिए रिकाइल फेज थे, मनोवैज्ञानिक रूप से टूटने का समय। वे अपनी जिंदगी की समीक्षा कर रहे थे, असफलताओं पर रो रहे थे, लेकिन सर्वाइवल साइकोलॉजी कहती कि ऐसे में रूटीन बनाना जरूरी है। स्टीव ने यही किया। उन्होंने उत्तर सितारे, क्षितिज और पेंसिल से बने सेक स्टेट से नेविगेशन की समस्या सॉल्विंग पर फोकस किया। एक एक करके पानी की समस्या सबसे बड़ी थी। उनके पास सिर्फ 8 औस पानी था। उन्होंने WWLL के समय के सोलर स्टील प्रोटाइप इस्तेमाल किए, जो समुद्री पानी को डिस्टिल करके पीने लायक बनाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने इसे सीखा। सर्वाइवल में डिहाइड्रेशन जानलेवा होता है। ये दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, थकान बढ़ाता है। साइकोलॉजी कहती कि प्यास न महसूस करने वाले लोग ज्यादा जीवित रहते हैं क्योंकि वे पानी बचाते हैं। स्टीव ने रोज 500 ml पानी तक सीमित रखा। भोजन के लिए उन्होंने जहाज से ग्रैब किया, स्पीयर गन इस्तेमाल किया। राफ्ट के नीचे बॉर्न कलश उग आए और माही माही मछलियां इकट्ठी हो गई। स्टीव ने खुद को एक्विटेड कैवमैन कहा, जैसे पानी का आदि मानव। उन्होंने मछलियां पकड़ी, उन्हें दोस्त माना। वे मुझे खाना देती थी, जिंदा रखती थी। वे मेरी आध्यात्मिक केंद्र बन गई। मैं कई व्यक्तियों रूप से जानता था। ये मनोवैज्ञानिक का हिस्सा है, कनेक्शन बनाना, अकेले मन से लड़ना। शार्क एनकाउंटर्स भी हुए, कुछ डरावने, लेकिन वे लगातार नहीं थे। स्टीव ने उन्हें सहन किया क्योंकि दिमाग को बताया ये हिस्सा है इस दुनिया का। सर्वाइवल साइकोलॉजी में 4 स्टेजेज होते हैं, कोल्ड शॉक, मसल कूलिंग, डीप बॉडी कूलिंग और रेस्क्यू फेज। स्टीव के मामले में पानी ठंडा नहीं था, लेकिन डिहाइड्रेशन और भूख समान प्रभाव डालते हैं। तीसरे दिन अक्सर डे स्पेयर आता है, सुसाइडल थॉट्स। स्टीव ने भी महसूस किया, लेकिन उन्होंने प्रेयर की, परिवार को याद किया। ये कोपिंग मैकेनिज्म है, चिंता कम करते हैं, होप बढ़ाते हैं। 43वें दिन सबसे बुरा हुआ, गलती से राफ्ट में छेद हो गया। 10 दिन लगे रिपेयर करने। ये मेरा लो पॉइंट था। मुझे लगा मैं और नहीं कर सकता। शरीर पर नमक के घाव थे, दर्द असहनीय। उन्होंने फ्लेयर्स से जहाजों को सिग्नल करने की कोशिश की, लेकिन असफल। दिमाग कहता था मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने रूटीन रखा, गियर चेक करना, प्लानिंग। सर्वाइवल एक्सपर्ट्स कहते हैं होप रखो, गोल्स सेट करो। स्टीव ने अपना एपिटॉप भी लिखा,
मरने की तैयारी, लेकिन लड़ते रहो। उन्होंने महसूस किया कि मछली उनका इकोसिस्टम है, जादू और रहस्य का प्रतीक। ये आध्यात्मिक कनेक्शन ने उन्हें जिंदा रखा। मनोवैज्ञानिक में इसे सुलूटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। ट्रॉमा से सकारात्मक बदलाव, जैसे सेल्फ रिलायंस बढ़ना। 75वें दिन चीजें बदली। प्लेन ऊपर से गुजरा, पक्षी बदल गए, लाइट हाउस की रोशनी दिखी। स्टीव समझ गया जमीन करीब है। 76वें दिन सुबह पक्षी उनके राफ्ट के चारों घूमने लगे। मछलियों की वजह से दो मछुआरे गैरी गैलाटे आइलैंड के पास पक्षियों को देखकर आए। स्टीव लगभग 100 पाउंड के हो चुके थे, 1/3 वजन गंवा चुके थे। उन्होंने टी शर्ट पहनी और एक बैंडेज से ड्राइपर बनाया। वे मुझे देखकर समझ नहीं पाए, मछलियों ने ही बचाया। उनका इकोसिस्टम मछुआरों को आकर्षित किया। अस्पताल में एक दोपहर बिताई, फिर द्वीप पर रिकवर हुए और नावों से हिचकिचाई करके घर लौटे। आज स्टीव 73 साल के हैं। किताब एड्रिफ्ट लिखी जो बेस्ट सेलर बनी। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के लिए कंसल्ट किया। उनकी राफ्ट म्यूजियम में है।